नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी में, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या बोल सकते हो इनके बेसिस पे आपके वेन डायग्राम का कंसेप्ट और भी ज़्यादा बेहतर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेहतर तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों। वेन डायग्राम को और भी और अच्छे तरीके से आप समझोगे अगर इन थ्योरम्स को आप अच्छे से समझ जाते हो, या मैं बोल सकता हूँ कि इस चीज़ को ऐसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी आप याद रखिए, बिकॉज ये चीज़ें बहुत जगह पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों थ्योरम्स क्या है, उन थ्योरम्स को ध्यान से देखिए और इन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू भी कि ये रिजल्ट सही है या नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहला जो थ्योरम आपको लिखा गया है, बोला क्या गया है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स, अगर ए और बी हमारा कोई दो सेट है तो इन दो सेट्स के आधार पे हम पहले थ्योरम में कुल मिलाकर के 6 प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। हमारा इस पहले थ्योरम में 6 प्रकार का प्रॉपर्टी हमें समझाया गया है, कुछ रिज़ल्ट हमें बना करके दिया गया है, जिस रिज़ल्ट को हम एज ए प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, बोला गया ए माइनस बी। अब आपको याद होगा बच्चों ए माइनस बी हम लोग किसको बोलते थे, ठीक है ना। बोला गया ए और बी अगर दो सेट है तो ध्यान दीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ एक वेन डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, दो सेट का, और उसी से मैं इन चीज़ों को समझाऊँगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है बच्चों, ये ए है, और ये क्या है बच्चों हमारा बी। ठीक है, तो ये हमारे दो सेट्स के लिए हमारा वेन डायग्राम है और हम इन चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको पता है ए माइनस बी किसको बोलते हैं, तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है बच्चों, ए माइनस बी। ठीक है, तो बोला गया ए माइनस बी को आप क्या बोल सकते हो, तो बोला गया ए माइनस बी को आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या सही में इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या नहीं। तो आपको पता है बच्चों ए माइनस बी मतलब ये वाला रीज़न, और इसी को हम बोल सकते हैं दूसरा भाषा में क्या, इसी को दूसरा भाषा में बोल रहा है कि हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए आपको पता है बच्चों क्या है, ये हमारा कंप्लीट ए है, मतलब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे ए को मैं थोड़ा देर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ए है। फिर दूसरा क्या है बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, तो मैं बी को छोड़ करके सेट कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन से, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सेट करना शुरू कर दिया है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बी को कहीं भी अंदर में सेट नहीं करेंगे, उसके बाहर ही रहेंगे। देख सकते हो मैं बी को छोड़ते चला जा रहा हूँ, ये हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को सेट कर रहे हैं वर्टिकल लाइन से, है ना। चलिए, ये सेट होते जा रहा है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बच्चों आप देख सकते हो हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट सेट कर दिया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सारा वर्टिकल लाइन वाला, और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या समझाया था बच्चों वेन डायग्राम में। इंटरसेक्शन मतलब अब जो आपको डायग्राम दिखा रहा है, इस पूरे डायग्राम में वो कौन सा रीजन है जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो बच्चों, वो रीज़न आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ठीक है ना, ये जो रीज़न बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, यही रीज़न हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी को बच्चों हम लोग ए माइनस बी भी बोलते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है और ए माइनस बी भी यही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो आप देख सकते हो वेन डायग्राम से मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया कि जी हाँ, कि ए माइनस बी ही हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे घुमा करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। तीन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट उठा करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। जब आप बात करो मेंस का, आप बात करो या स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे WBJ वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, उसका जो एग्ज़ाम होता है,
पहले उड़ीसा वगैरह का एग्ज़ाम हुआ करता था, बहुत सारे अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते थे। उन एग्ज़ाम्स वगैरह में भी बच्चों जनरली डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस उठा करके पूछ लिए जाते थे सेट थ्योरी का, जो कि डायरेक्टली हम वेन डायग्राम के बेसिस पे बता सकते हैं। मतलब आपसे लिख देगा A माइनस बी इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिख देंगे और आपको 4 ऑप्शन समझना है। तो वेन डायग्राम से हम तुरंत पता कर सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो बच्चों, जब आपको पता चल गया कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हम A माइनस बी को ही बोल सकते हैं, ये वेन डायग्राम से हम लोगों ने समझ लिया। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको अब उसी तरह से B माइनस ए भी समझ में आ जाएगा। B माइनस ए मतलब बच्चों अब आपको क्या करना है, B सेट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, है ना। B माइनस ए आपको समझ में आ रहा ना, ये वाला पोर्शन B माइनस ए होगा। ठीक है, और B माइनस ए को बोल रहा है क्या बोलने के लिए, इसको आप बोल सकते हो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले B को सेट कर लेना हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर A को कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़ करके फिर वर्टिकल लाइन से सेट कर लेना। और जब आप उन चीज़ों का इंटरसेक्शन देखोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, तो आपको दिखाई देगा कि ये इंटरसेक्शन सिर्फ इसी जगह दिखाई दे रहा है, वही हमारा B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज़ B माइनस ए। जस्ट लाइक हम लोग जैसे यहाँ पे भी देखा हम लोगों ने, सेम उसी तरह से ये भी चीज़ आप बना सकते हो। मतलब अगर याद किया जाए तो कैसे, तो याद करने का सिंपल तरीका है बच्चों, देखिए A माइनस बी है, तो याद रखिए A माइनस बी है, तो A इंटरसेक्शन जिसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, उसी पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए A माइनस बी, माइनस किसके साथ लगा हुआ, B के साथ, तो B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए B माइनस ए है, तो A के बगल में माइनस है, तो A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। इस तरह से आपको याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, चलिए उसी तरह से ये वेन डायग्राम आप बनाते चलो फ्रेंड्स, मेरे साथ ही काम करते चलो। ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, एक एक करके मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो पॉज करते हुए इन चीज़ों को बनाते चले। जैसे मैंने इसका बता दिया, जैसे ही मैंने इसका समझाया आपको, अभी जस्ट आप वीडियो पॉज कर ले और ख़ुद से इस चीज़ का बना करके देख लो उस जगह पे, फिर आगे तीसरे वाले पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा थर्ड क्या है बच्चों, बोला गया A माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं। तो ये A माइनस बी को A कैसे बोल सकते हैं, यहाँ देखिए कंडीशन लग दिया है, कब, जब A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो, फाई हो, मतलब A इंटरसेक्शन B कुछ भी ना हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम समझते हैं फिर से वेन डायग्राम से। ये हमारा क्या है बच्चों, A है, और ये बच्चों क्या है हमारा B। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस A माइनस बी को, इस A माइनस बी को आप क्या बोल सकते हो, तो बोला जा रहा है इस A माइनस बी को आप A बोल सकते हो। इस A माइनस बी को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो A। तो कब बोल सकते हैं आप खुद सोचो, A मतलब ये पूरा और A माइनस बी मतलब ये टुकड़ा। ठीक है ना, इसको हम A कब बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, इस चीज़ को हम A तभी बोल सकते हैं जब इस जगह पे हमें कुछ ना मिले। मतलब ये A इंटरसेक्शन B अगर कुछ ना मिले, फाई हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ जब है ही नहीं, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है A माइनस बी को हम क्या बोलेंगे, A ही बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉमन सा चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट A है। ठीक है, ध्यान से समझना, A को हम क्या बोल सकते हैं, अगर अच्छे से क्लियर होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर इस पूरे A को मैं लिखना चाहूँ तो A का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी मतलब ये वाला यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, क्या मैं इस A को A माइनस बी, ठीक है, एक सेट होगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ। यूनियन मतलब दोनों कंबाइन हो गया। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बराबर सिर्फ ये होगा, कब होगा, तो आप खुद सोच लो ना, ये तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू क्या होगा, 5। तो ये A माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और A माइनस बी एक सेट आएगा, यूनियन 5 कुछ नहीं होगा, मतलब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, A माइनस बी। तो यही चीज़ है, बस समझाने के लिए आपको चाह रहा था कि A को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, A को हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B, और इसमें जब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तभी जा कर के हमें A बराबर A माइनस बी बोलने का, ठीक है, अधिकार होगा। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं। तो ये वेन डायग्राम से आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ इसके बराबर कब होगा, है ना।
चलिए, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बच्चों चौथा वाला, ध्यान से देखना, इस चीज़ का मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेम उसी तरह से अगर हम फोर्थ वाले प्रॉपर्टी का बात करें तो ध्यान से देखिए, फिर से वही बात, हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी है। ये मेरा क्या है बच्चों, ये है मेरा सेट ए, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा सेट बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ध्यान क्या बोला गया है, देखिए बच्चों क्या बोला गया है। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ बोला गया है ए माइनस बी को यूनियन करवाया गया है किससे, बी से। ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया ए यूनियन बी। कैसे, ध्यान से लिखिएगा। ए माइनस बी मतलब ये है बच्चों हमारा ए माइनस बी, ये क्या है बच्चों हमारा ए माइनस बी। हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ए माइनस बी को शो किया है। ठीक है, और इसका यूनियन किसके साथ होगा बच्चों, बी के साथ। देखिए जब यूनियन इंटरसेक्शन का बात आए ना, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करके जो सेट आपको दिख रहा है उस चीज़ को आप दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए आपको यूनियन दिख रहा है, तो ए माइनस बी का यूनियन बी से हो रहा है, तो ए माइनस बी हम लोगों ने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। दूसरा कौन है बच्चों, बी। बी को हम लोग दिखा देते हैं वर्टिकल लाइन से, ये देख सकते हो मैंने बी को वर्टिकल लाइन से दिखा दिया, है ना। अब दोनों का क्या करने बोला बच्चों, यूनियन करने बोला। यूनियन मतलब ओवरऑल शेडेड रीजन, तो पूरा शेडेड रीजन को उठा लो, तो पूरा शेडेड रीजन आपको क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हो पूरा शेडेड रीजन आपको ए यूनियन बी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये लिखना सही हुआ ना, ए माइनस बी का यूनियन अगर आप करवाते हो बी से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ए यूनियन बी। उसी तरह से पांचवा देख सकते हो आप, ए माइनस बी दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, और बी कौन है, वर्टिकल लाइन। अब इस बार दोनों के बीच क्या करने बोला, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब मैंने क्या बताया बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ दोनों मैच कर रहा हो। कहीं ऐसा रीज़न दिख रहा है आपको जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ऐसा रीज़न कहीं नहीं दिख रहा है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी कहीं नहीं दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता हुआ। दैट्स वाई यहाँ रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, 5। ठीक है, चलो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम लोग जानते हैं बच्चों ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाता है, लेकिन बोल रहा है इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये है बच्चों हमारा क्या ए, और ये क्या है बच्चों हमारा बी। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ए माइनस। ठीक है, फिर से यूनियन बीच में आया, बी माइनस ए का मतलब बच्चों, तो मैं बी माइनस ए को वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये हमारा बी माइनस ए, ठीक है, ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। ठीक है, तो यूनियन कर दोगे भैया तो क्या हो गया, यूनियन मतलब ओवरऑल शेडेड रीजन, मतलब इसको छोड़ करके ये पूरा रीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं। एकदम सही बात है, लेकिन बोल रहा है इस चीज़ को आप ये भी बोल सकते हो, क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ सही बात है, ये बच्चों देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट, जब ये भी पूरा सेट रहता, पूरा सेट रहता, तो पूरा सेट रहता है तो वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। पूरा रहता सेट रहता क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ ए इंटरसेक्शन बी को, इस वाले पोर्शन को अगर पूरा में से मैं क्या कर दूँ, इस पूरे शेडेड रीजन में से अगर मैं इस वाले रीजन को निकाल दूँ बाहर, तो क्या बचेगा बच्चों, ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। इस प्रकार से बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये रिज़ल्ट भी क्या है, सही है। तो यही बच्चों पावर ऑफ बोल सकते हो वेन डायग्राम है, जिस वेन डायग्राम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो दिया गया रिज़ल्ट है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं। मतलब आपको ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा सही ऑप्शन कौन है, तो आपको वेन डायग्राम बना करके चेक करना है और देखना है कि हमारा सही एग्जाम्पल क्या आएगा, सही आंसर हमारा क्या आएगा। तो वेन डायग्राम का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है बच्चों, जितना अगर कमांड हो जाएगा आपको उतना आपके लिए फ़ायदा। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूँ बी को आप क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ बी को क्या लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो बी को हम बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके से अपने विजुअलाइजेशन को बढ़ाओ, जितना विजुअलाइज करने का कैपेसिटी आपके अंदर होगा उतना अच्छा आपका वेन डायग्राम है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, परखो उन चीज़ों को। ठीक है,
वेन डायग्राम आपका तभी अच्छा होगा जब आपका विजुअलाइजेशन करने का टेक्निक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को उठा लो आप और उसको वेन डायग्राम से कोशिश करो सोचने का कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये 6 ऑपरेशंस जो मैंने थ्योरम नंबर 1 में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट थ्योरम का बात करते हैं। पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से बना लें, एक एक करके सब चीज़ों को लिखें और हर चीज़ को वेन डायग्राम से आप अपने कॉपी में एक्सप्लेन करके दिखा दें, ठीक है। फिर आगे हम लोग थ्योरम नंबर 2 का बात करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपने हम थ्योरम नंबर 2 का। तो ध्यान दीजिए थ्योरम नंबर 2 क्या है, और यहाँ पे बात हम लोग बच्चों करेंगे 3 सेट का। और 3 सेट के ऊपर आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं आपको भी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये चारों प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए भी बोल दिया जाता है। अब वो भी कैसे, तो वो बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। इन चीज़ों को प्रूव कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले एक चीज़ बताया था बच्चों कि कोई भी चीज़ अगर आपको सेट में प्रूव करने के लिए पूछता है, ठीक है ना, बोलता है कि इतना बराबर इतना प्रूव करो आप, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था बच्चों कि आप उस केस में अपने मन से कोई भी सेट मान लो और सेट को मानने के बाद इन चीज़ों को एलिमेंट्स के बेसिस पे प्रूव करके बता दो कि LHS बराबर क्या है RHS। मतलब अगर इस थ्योरम नंबर 2 का बात करूं मैं, तो इस थ्योरम नंबर 2 में आपको 4 रिजल्ट्स दिखाई देने होंगे और इस 4 रिजल्ट को हो सकता है आपसे पूछ दे कि प्रूव करके बताइए कि इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये दे देगा 4 ऑप्शन में, ये कोई ही कहीं डाल देगा, पूछेगा इसका रिजल्ट इनमें से क्या होगा, ठीक है, वो पूछ सकता है। तीसरा चीज़, अगर बात किया जाए डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ का, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूव या तो एलिमेंट्स के बेसिस पे सिंपली आपसे बोल देगा खाली प्रूव करो, नहीं तो ऐसा भी लिख करके बोलता है कि इन चीज़ों को प्रूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। तो एलिमेंट्स के बेसिस पे तो आप आसानी से A, B और C नाम का 3 सेट अपना मन से कोई मान लेना, LHS अलग से निकाल देना, RHS अलग से निकाल देना और आप देखोगे क्या कि LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस पे। तो बच्चों मैं आपको जनरली इस 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस पे प्रूव करके बताता हूँ इन चारों थ्योरम्स के बोल सकते हो रिजल्ट्स को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के थ्रू कैसे प्रूव होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए पहला आपका जो रिज़ल्ट आया है वो क्या, ध्यान देना, बोला गया है कि A माइनस ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बोला है वो A माइनस B यूनियन A माइनस C के बराबर। जैसे मतलब मैंने अगर A माइनस B इंटरसेक्शन C लिखा है तो A माइनस B है ना, फिर ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर A माइनस क्या आ जा रहा है C, इतना बराबर इतना बोल रहा है होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा रिजल्ट क्या बोल रहा है कि A माइनस B यूनियन C अगर है, तो अगर A माइनस B यूनियन C है तो ध्यान दीजिए अगर इसी चीज़ के बेसिस में इस चीज़ को प्रूव करूँ, मतलब रिजल्ट को सोचूँ कर लर्न करने का कोशिश करूँ, ध्यान देना कैसे लर्न कर सकते हो। A माइनस B मैंने लिख दिया, अब ये यूनियन था तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर A माइनस क्या हो जाएगा C, मतलब ब्रैकेट है तो चीज़ को समझना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम लोगों ने किया तो उसके टाइप का, एग्जैक्टली वो तो नहीं है लेकिन उसी टाइप से आप चाहे इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हो। कैसे, A माइनस B इंटरसेक्शन C है तो पहले A माइनस B इंटरसेक्शन यूनियन में और फिर A माइनस C, देख सकते हो। वैसे ही A माइनस B यूनियन C है तो A माइनस B फिर यूनियन कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में, फिर A माइनस C, ठीक है। चलिए उसी तरह से मेमोराइज करना है इस चीज़ को बच्चों। क्या है ये, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B माइनस C, तो A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B माइनस C है तो कैसे लिखा रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा। A इंटरसेक्शन B माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर A इंटरसेक्शन C, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता था उसी टाइप का यहाँ भी किया गया है कि A इंटरसेक्शन B, बीच में माइनस था तो माइनस, फिर A इंटरसेक्शन C, ठीक है। उसी तरह से बच्चों ये चौथा क्या है हमारा, चौथा है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या है B सिमेट्रिक डिफरेंस C, कैसे करोगे इसको भी देखिए। लर्न करने का तरीका क्या है, A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस बीच में, फिर A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये तो बच्चों हम लोग याद करने का तरीका सीख गए, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा कैसे, यहाँ मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता है क्या, प्रूव दीज रिजल्ट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस पर अगर इन्हीं रिजल्ट को प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो वो हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना बच्चों, जहाँ ये चीज़ लिख दिया तो आप एलिमेंट्स के बेसिस से प्रूव आप नहीं कर सकते हो। एलिमेंट्स के बेसिस से प्रूव करने का मतलब हम एक सेट मान लेंगे ए, हम एक सेट मान लेंगे बी और हम एक सेट सी मान लेंगे अपने मन से जिसका एलिमेंट कुछ होगा, और उसके बेसिस पे LHS को हम सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारा दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। दैट्स वाई LHS बराबर RHS, मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। वो एक तरीका है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे प्रूव होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, हमारा सबसे पहला जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वो है A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इतना बराबर इतना। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस पे कैसे प्रूव होता है। तो हमारा LHS क्या है बच्चों, तो हमारा LHS है A माइनस बी यूनियन C, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इस रिज़ल्ट को प्रूव तो करूँगा, बट प्रॉपर्टी के बेसिस में ही, रिज़ल्ट के बेसिस में ही रिज़ल्ट को हम प्रूव करेंगे। कैसे, तो बच्चों हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले थ्योरम नंबर 1 जब मैं बता रहा था, वहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा A माइनस बी, जिसके बगल माइनस लिखा है उसको मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा और B के ऊपर क्या लगा दूंगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर ये A माइनस बी यूनियन C है, थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे चीज़ को एक B मान लेता हूँ, B नाम का सेट। देखो ये सेट माइनस सेट है, जिसको हम लिखे हैं सेट इंटरसेक्शन सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो चीज़ को समझना, अगर ये A है, ये पूरा B है, तो मन में सोचो A माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो A माइनस बी को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब A इस माइनस की जगह इंटरसेक्शन और इस B का, इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। तो B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोगों ने बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हंसता हुआ रोता हुआ डंडा, याद है ना, बस उसी कंसेप्ट को फॉलो किया है मैंने। ये बच्चों पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे ऑपरेशन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और इसको देख करके समझ में आ रहा है ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। तो इस डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये A इंटरसेक्शन, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम कैसे काम करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें रिज़ल्ट इससे उठाया तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। हमने रिज़ल्ट ये उठाया था, ठीक है, और हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़। तो कैसे प्रूव होगा ध्यान देना। तो ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखे वो हमें समझना है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन था, है ना, ये इंटरसेक्शन था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को प्रूव करना है, यहाँ पे ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस चीज़ को मैं इंटरसेक्शन कर लेता हूँ, है ना। तो ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हो जाएगा बच्चों यूनियन। मतलब यहाँ पे B इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान दीजिएगा। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। A माइनस बी इंटरसेक्शन C है, तो इसको मैं A माइनस बी के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके इसको ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कैसे, A पहले जाएगा इंटरसेक्शन होने के लिए B के कॉम्प्लीमेंट से, फिर बीच में यूनियन, और फिर A जाएगा इंटरसेक्शन होने C के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए मेरा रिज़ल्ट। क्या हमारा रिज़ल्ट आया, नहीं अभी नहीं आया, लेकिन आ चुका है। कैसे, जब A माइनस बी को मैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, तो क्या मैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को A माइनस B लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से जब A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या मैं इसको A माइनस C लिख सकता हूँ। और जैसे ही हम लोगों ने लिखा, आप चेक कर सकते हो बच्चों, यही रिज़ल्ट हमारा दिखाई दे रहा है।
जो यहाँ आपके RHS में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बच्चों क्या RHS, देयरफॉर हम बोल सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो ये जो प्रूव मैंने बच्चों किया, ये कैसे किया है मैंने प्रूव, ये प्रूव मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स किया। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे कहीं एलिमेंट लिया सेट के लिए? नहीं। क्या मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम को फॉलो किया? नहीं, उतना नहीं, लेकिन वेन डायग्राम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चों आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस से प्रूव करने के लिए बोला था, इसीलिए पूरे रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो एज अ प्रॉपर्टी, एज अ रिज़ल्ट के तौर पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हो आप। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखा था, बस उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव किया। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख ले, फिर हम लोग दूसरा वाला रिज़ल्ट को भी प्रूव करके देखते हैं। चलिए उसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो हमारा सेकेंड रिज़ल्ट क्या है। तो हमारा सेकेंड रिज़ल्ट है A माइनस, ये हो जाएगा B यूनियन C, और ये है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, देखिए बच्चों फिर से वही काम, LHS हमारा क्या है A माइनस B यूनियन C। ठीक है, तो सेम उसी तरह प्रोसीजर से ये भी चीज़ प्रूव होगा। कैसे? A माइनस इसका है बच्चा, तो ये माइनस है तो इस माइनस की जगह इंटरसेक्शन डाल दिया हम लोगों ने, ये हो जाएगा B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या फॉलो किया हम लोगों ने, A माइनस B बराबर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाला इस थ्योरम का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इस जगह पे। ठीक है, चलो उसी तरह से बच्चों ये देख लो, ये काम आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन इस चीज़ को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका सहारा लेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ का, बिकॉज B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारा रिज़ल्ट क्या है बच्चों? हमारा रिज़ल्ट आया B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो आप, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपके पास रिज़ल्ट के तौर पे क्या है बच्चों। तो आपके पास रिज़ल्ट के तौर पे फ़िलहाल अभी आया है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम पहले हम इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सॉरी इंटरसेक्शन करवाते हैं, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए अगर आप इतना चीज़ समझ रहे हो बच्चों, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों A माइनस B इंटरसेक्शन, और A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का मतलब A माइनस C। और आप देख सकते हो बच्चों यही रिज़ल्ट हम लोगों को प्रूव करना था, मतलब ये हमारा क्या है, ये है हमारा RHS। तो बोल सकते हैं देयरफॉर LHS बराबर क्या निकल गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बेसिस देख सकते हो बच्चों, फिर से उसी टाइप का रिज़ल्ट था, और उसी टाइप के रिज़ल्ट को हम लोगों ने सेम उसी प्रोसीजर से क्या किया, प्रूव किया। बस ध्यान रखना है आपको, अटेंटिव रहना है चीज़ों के पीछे, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स में अगर आपको इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए बोला गया है, मैंने इसीलिए बताया था बच्चों प्रॉपर्टीज़ आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। देख सकते हो आप इस प्रॉपर्टी को अगर आप रिमेंबर नहीं रखते तो डायरेक्ट अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आता, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद नहीं होता तो प्रॉब्लम आता। ठीक है ना, तो यही इसीलिए आप बताया जाता है कि जितना हो सके प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए इस चीज़ को भी बच्चों आप लिख लें, फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे रिज़ल्ट का। ठीक है, देखिए तीसरा रिज़ल्ट भी हमारा क्या है, ध्यान देना है। हमारा जो थर्ड रिज़ल्ट है बच्चों, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या है थर्ड रिज़ल्ट? A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलो अब आप देख सकते हो बच्चों, हमें ये थर्ड रिज़ल्ट जो दिख रहा है ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास LHS दिख रहा है, क्या है, अगर आप LHS से सोचते हो मूव करने के लिए, थोड़ा ध्यान देना। चलिए ट्राई करते हैं। LHS हमारा क्या है, A इंटरसेक्शन B माइनस C हमारा बच्चों क्या है, LHS है। ठीक है, अगर LHS को आप समझ रहे हो तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B माइनस C का मतलब
बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारा अगर LHS ये है तो LHS को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो हम लोग दिमाग कहाँ लगा सकते, तो ये B माइनस सी जैसे ही नज़र पड़ा फिर वही कंसेप्ट B माइनस के जगह इंटरसेक्शन इसका C कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर लेके चलते हैं तो ये A इंटरसेक्शन B होगा। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। चलो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो क्या हम इस चीज़ को वापस से और कुछ लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ अगर A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है तो ये A माइनस C होगा। मतलब रिज़ल्ट में थोड़ा सा क्या रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, चलिए LHS से थोड़ा सा सॉल्व करने में लग रहा प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, हम RHS शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर LHS से दिक्कत हो रहा है तो हम RHS से भी ले करके चल सकते हैं। तो अगर हमारा RHS को ध्यान से देखोगे तो RHS क्या है, RHS है हमारा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, जहाँ से सुविधा हो वहीं से काम करेंगे, हमें रिज़ल्ट LHS बराबर RHS दिखाना है। तो LHS से हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, लग रहा था कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्या करें, अटक रहे थे काम में। तो देखते हैं RHS से अटकते हैं या नहीं। ठीक है, LHS से भी ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बस ट्राई कर रहे हैं कि मेरा काम इजीली जिस तरह से हो जाए वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा RHS बच्चों ये है, इस पूरे को अगर A समझो, इस पूरे को अगर B समझो तो A माइनस B, मतलब A माइनस B का मतलब ये पूरा A को मैंने लिख दिया, माइनस की जगह इंटरसेक्शन और B की जगह बच्चों क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम उसी प्रोसीजर से कैसे A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा A, ये पूरा B, तो ये A इंटरसेक्शन इस पूरे B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फिर बच्चों दिख रहा है आपको पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट, रोक रहा है तो डिमॉर्गन्स लॉ लगा लो। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हो, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं बच्चों, ये पूरा कंप्लीट समझ लो एक चीज़ है और इसका इंटरसेक्शन इससे होने जा रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। मान लो ये A है, पूरा A है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C को आप क्या लिखते थे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, है ना। तो ये पूरा A है इंटरसेक्शन, ये B यूनियन C है, तो ये A इंटरसेक्शन ये होगा, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट होगा। ये पहले इससे इंटरसेक्शन होगा, बीच में यूनियन आएगा, फिर ये इससे इंटरसेक्शन होगा, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दो ये क्या होगा बच्चों, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, तो एसोसिएटिव लॉ के अनुसार अगर मैं इस चीज़ को तोड़ूँ तो कैसे लिखोगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। इस चीज़ को मैं पहले इंटरसेक्शन, अरे A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, बात बराबर है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इधर इधर हम सेपरेट कर सकते हैं ना, मतलब इधर उधर ले आ सकते हैं ना। तो मैंने A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में डाल दिया और इंटरसेक्शन B अलग कर लिया। उसी तरह से इस चीज़ को भी हम लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, चलो रहने दो, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ चलिए ठीक है, चलिए काम करते हैं, ये A इंटरसेक्शन है ना, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है ना, जिसको मैं लिखता हूँ A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। चलिए A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A को इंटरसेक्शन करवाना है A के कॉम्प्लीमेंट से, मतलब थोड़ा वेन डायग्राम को समझिए। ये है बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा A का मतलब ये हो गया, और A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़ करके ये हो गया। तो क्या बच्चों आपको कहीं भी दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, मतलब क्या है फाई। तो फाई का इंटरसेक्शन यहाँ किससे हुआ, B से, यूनियन, इसको लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट मतलब B माइनस C।
अरे जब b माइनस सी को b इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो तो b इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को b माइनस सी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और फाई का इंटरसेक्शन जब भैया किसी चीज़ से होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई। और ये यूनियन क्या हो गया? a इंटरसेक्शन b माइनस सी। ठीक है, एम्प्टी सेट का यूनियन किसी चीज़ से होगा तो रिजल्ट भैया यही चीज़ आएगा, मतलब a इंटरसेक्शन, ठीक है, b माइनस सी। और आप देख सकते हो बच्चों यही हमारा क्या है? LHS है, जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे थे। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ठीक है, तो RHS से हम लोगों ने शुरुआत किया और आराम से हम लोग धीरे 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 अपने रिजल्ट तक इजीली पहुंच गए। ठीक है, तो आप इस तरह से आराम से अपना काम कर सकते हो। ठीक, चलिए उसी तरह से अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड समझ लिया है तो आप 4 भी आसानी से समझ सकते हो। 4 को ही बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहली चीज़ को आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैं अगर अब प्रॉपर्टी नंबर 4 का बात करूं बच्चों, तो 4th नंबर प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरह से जो भी हम लोगों ने देखा है जस्ट अभी। ठीक है, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 का बात करो तो यहाँ बोला गया a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस c बराबर क्या प्रूव करने के लिए? a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। ठीक है, देखिए जब आप LHS से मूव करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत कहीं फेस करना पड़े। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग RHS से ही इसमें भी काम करके चलते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ RHS का तो RHS में आप देख सकते हो क्या है? a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस a सिमेट्रिक डिफरेंस। और बच्चों सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ, है ना। चलिए अच्छा बच्चों देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो याद करो, अगर मैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b लिखता तो इसका मतलब क्या होता था? a माइनस b, पहले a माइनस b यूनियन, फिर उल्टा b माइनस a, यही ना होता था सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब। अगर इस पूरे को a समझो, इस पूरे को b समझो, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब क्या? तो ध्यान से देखना, a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब क्या? इतना माइनस इतना यूनियन, फिर इतना माइनस इतना, मतलब a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a माइनस ए, ठीक है, यूनियन होगा बच्चों। ठीक है, फिर किसका? इससे इसको माइनस होगा, मतलब a इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन b। बस उसी रूल के बेसिस में मैंने यहाँ बैठा दिया। ध्यान देना, ये पूरा a है तो a माइनस b, तो देखो मैंने इतना माइनस इतना किया, बीच में यूनियन, फिर b माइनस a, मतलब इतना माइनस इतना किया, देख सकते हो। ठीक, अभी जो काम किया था वही काम यहाँ भी करेंगे। क्या? ये a माइनस ये b, तो a माइनस b मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इस माइनस की जगह इंटरसेक्शन और इसके जगह a इंटरसेक्शन c का होल कॉम्प्लीमेंट। जो अभी किया था सेम वही का यूनियन, फिर यहाँ भी वही होगा बच्चों। इसको मैं a इंटरसेक्शन c माइनस के जगह इंटरसेक्शन और इसके जगह a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। ठीक, होल का कॉम्प्लीमेंट है, आगे प्रोसेस करने से रोक रहा है, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ लगा लो तो क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बच्चों यूनिवर्सल सॉरी यूनियन है ना, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन, यहाँ भी डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को a समझो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की कोशिश करो, ये जाएगा अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू, तो ये इससे इंटरसेक्शन होगा, मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन हुआ a कॉम्प्लीमेंट से, फिर बच्चों क्या आएगा? यूनियन आएगा, फिर ये जाएगा इससे इंटरसेक्शन होने, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इधर का काम हो गया उसी तरह से। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, ये इससे इंटरसेक्शन होने गया, मतलब a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, यूनियन फिर से a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू इस चीज़ का मैंने अंदर भेज करके काम कर दिया। ठीक है, ये पूरा इंटरसेक्शन इससे हुआ, फिर बीच में यूनियन, फिर ये पूरा इंटरसेक्शन इससे हुआ। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हैं यूनियन लाया मैंने, फिर ये चीज़ पूरा इससे इंटरसेक्शन हुआ,
फिर यूनियन आया बीच में, और फिर ये पूरा इंटरसेक्शन हुआ इस चीज़ से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो काम अभी हम लोग किए थे जस्ट वही काम हो रहा है यहाँ। यहाँ देख सकते हो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ के अनुसार ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, उसके बाद ये यूनियन है बीच में, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह से ये आपका यूनियन आ गया बीच में, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखे थे बच्चों इस चीज़ का वैल्यू कितना आया था, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से अगर मैं करवाता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा 5, 5 का इंटरसेक्शन बी से होगा तो बच्चों रिज़ल्ट क्या आएगा 5, और 5 का यूनियन अगर इस चीज़ से हो तो रिज़ल्ट यही आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बिकॉज ये स्टेप अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने किया था। ये 5 का इंटरसेक्शन बी से वो भी 5, और 5 का यूनियन इस चीज़ से, तो वो क्या मिल जाएगा बच्चों, सिर्फ यही वाला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन किसके साथ बच्चों, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, इसको मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 का इंटरसेक्शन सी वो भी 5, और 5 का यूनियन इस चीज़ के साथ, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए बच्चों, हमें रिज़ल्ट चाहिए ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब हम तोड़ते थे तो वापस से हमें वही काम, जैसे मान लो मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा को जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन हुआ है इस चीज़ के साथ। ठीक है, मतलब अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूँ सोचने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ है, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ है, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ हुआ है, तो हम इस चीज़ को क्या समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ, यूनियन ए इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ, ये दो अलग अलग चीज़ का यूनियन हो रहा होगा तब तो ऐसा हुआ। मतलब सीधा सोचो, ये वाला ये है, ठीक है, ये वाला अगर ये है तो ये रिज़ल्ट कैसा आएगा, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी की जगह कौन है बच्चों, ये पूरा बैठा हुआ है, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन और सी की जगह कौन बैठा हुआ बच्चों, वो वाला, तो इधर रिज़ल्ट क्या लिखाएगा, ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी यूनियन सी, मतलब ये बी था और ये सी था, तो इसका यूनियन मतलब बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों बी माइनस सी यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इसका मतलब सी माइनस बी, और आप खुद देख सकते हो बच्चों बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी जस्ट अपोजिट वाला है, सिमेट्रिक डिफरेंस को शो कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, जो कि हमारा क्या है बच्चों, जो कि हमारा LHS। तो आप बोल सकते हो इस प्रोसेस से अगर हम स्टार्ट किए तो हम लास्टली कहाँ तक पहुँच गए, अपने LHS तक पहुँच गए, जो कि शो कर रहा है हमारे किसको, ठीक है, इस पूरे के प्रूफ को, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग आसानी से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बस ये सब पूरा दिमाग का खेल है, आप बोल सकते हो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स अगर आपके दिमाग में है, 3 क्वेश्चंस को बनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस इस चीज़ को समझने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स एक एक चीज़, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए एकदम तरीके से। अगर उस तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर है, इन क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये 4 रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट का प्रूफ देखा विद द हेल्प ऑफ
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। और अगर ऐसे डायरेक्ट प्रूव करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए बी और सी नाम का सेट मान लेना और मानने के बाद बच्चों डायरेक्टली LHS का ऑपरेशन को शो करना, RHS के ऑपरेशन को शो करना, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, वो बता दोगे LHS बराबर क्या है, RHS है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख ले, बना ले। आने वाले लेक्चर्स में कुछ और भी चीज़ देखेंगे जो कि हमारा रिलेटेड टू होगा वेन डायग्राम, है ना, और उसके बेसिस पे भी हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बोल सकते हो सेट थ्योरी का एप्लीकेशन, है ना, सेट थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कुछ ही दिनों में आपका बोल सकते हो सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताकि आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। जो बेसिक बोल सकते हो, जितना हमें काम का होना चाहिए सेट थ्योरी का नॉलेज, वो हम लोग लगभग अब ख़त्म ही कर चुके हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से बनाएं, पढ़ें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।